हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता। और इसके पिछली वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसी का पार्ट था दांडी मार्च। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ा। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, गांधी इरविन समझौते पे, कि क्या था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे तरीक़े से। तो एक डेट याद रखिए, डेट ये है 5 मार्च। क्या है डेट? 5 मार्च 1931। जैसे कि हम लोग देखे थे, ये देखे थे कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था। हम लोग देखे थे ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही। तो वो ये डेट तो 5 ही था, बट वो अलग था। जैसे कि 5 मई 1930 ईस्वी को अंग्रेज क्या की थी, अंग्रेज गांधी जी को गिरफ्तार कर ली थी ना 5 मई 1930 ईस्वी को। और गिरफ्तार कर ली और धीरे धीरे करते 1 लाख से अधिक लोगों को अंग्रेज क्या की, गिरफ्तार कर ली। क्यों? क्योंकि सभी लोग नमक कानून का उल्लंघन कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, धरना कर रहे थे शराब की दुकान पे, अफीम की दुकान पे, है ना। जैसे है ना, पढ़े थे हम लोग कि महिलाएं भी थी वो शराब की दुकान पे, अफीम की दुकान पे, और विदेशी जो कपड़ा का दुकान था वहाँ पे धरना दे रही थी इस प्रकार से। और किसी भी प्रकार का कर नहीं चुकाने का निर्णय लिया गया था, किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो अंग्रेज जो थे वो परेशान होकर के फिर क्या करने लगे, पहले नंबर 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किए, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने लगे। मगर क्या हुआ कि आंदोलन पूरी तरीक़ा से शांत नहीं हुआ। तब जा कर के लगा, ये जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, इनको लगा कि हमको अब समझौता करना पड़ेगा। तब ये डेट आता है कि गांधी जी को बुलाया जाता है, यानी कि 5 मार्च 1931 को जो वायसराय रहता है इरविन और महात्मा गांधी दोनों को बुलाया जाता है, और दोनों के बीच में एक समझौता होता है। गांधी जी भी अपना शर्त रखते हैं और इरविन भी इधर अपना शर्त रखते हैं, और दोनों जो शर्त रखते हैं, ये जो समझौता होता है, इसी समझौते को हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या शर्त रखा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले जो बात हम बोले हैं वो यहाँ बात पहले लिखा हुआ है कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी को बुलाया। इसी दिन महात्मा गांधी एवं लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, इसको तो हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अब इसमें क्या क्या शर्त था, उस शर्त को समझेंगे। जैसे कि ये जो शर्त था, ये गांधी जी के द्वारा रखा गया था, यानी कि कांग्रेस के द्वारा रखा गया था। ये कांग्रेस का शर्त था कि इतना ये ये करना है, मतलब कि अंग्रेज को। पहला नंबर है, कांग्रेस और कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस की जाए। अंग्रेज क्या करती थी, जिसको भी पकड़ती थी उसका संपत्ति भी जब्त कर लेती थी। तो गांधी जी ने, या बोल सकते हैं कांग्रेस ने, यह शर्त रखी कि कांग्रेस और जो उसके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो संपत्ति आप जब्त किए हैं उनको आप वापस कीजिए। पहला शर्त। दूसरा शर्त था, कांग्रेसी नेताओं पर लगाए गए सभी अभियोग वापस लिए जाए। अभियोग करने का मतलब होता है किसी पर लगाया गया आरोप, ठीक है ना। तो कांग्रेसी नेताओं पर लगाए गए सभी अभियोग वापस लिए जाए, यानी कि आप कांग्रेस नेता पे जो भी अभियोग लगाए हैं, ठीक ना, उसको वापस लीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट था, हिंसात्मक कार्यों में भाग लेने वाले को छोड़ कर गए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। यानी गांधी जी चाहते थे कि हम लोग जो है सॉरी हाँ, मतलब हम लोग हिंसात्मक तरीक़ों को ना अपनाकर, यानी कि अहिंसात्मक तरीक़ों को अपना करके हम वो स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे। तो इसीलिए गांधी जी बोले कि जो हिंसात्मक कार्यों में भाग लेता है उसको छोड़ करके और भी जितना राजनीतिक बंदी है उसको आप क्या कीजिए, रिहा कीजिए। चौथा नंबर पॉइंट बोले कि अफीम एवं शराब की दुकानें पर शांतिपूर्वक धरना जारी रखा जाए। यानी जो धरना चल रहा है, चूँकि ये अफीम है, शराब है, क्या हो गया एक प्रकार से, यानी कि सरकार ये कह रही है कि हम शराब बेचेंगे और सरकार शराब पिएगा और लोग बीमार पड़ेगा, फिर हम तुमको ये पैसा देंगे, तो एक प्रकार से घाटा है ना। इसलिए गांधी जी बोले कि जो अफीम की दुकान है, शराब की दुकान है, ये इस पर धरना जो चल रहा है वो शांतिपूर्वक चलने दीजिए आप। ठीक है। और 5वां नंबर पॉइंट बोले कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने की छूट दी जाए। यानी कि जो भी समुद्र के किनारे जो भी लोग रहते हैं उनको नमक बनाने दिया जाए, उन्हें आप नहीं रोकिए नमक बनाने से। ये 5 और भी शर्त थी, बट ये 5 शर्तें प्रमुख थी। ठीक है। और अब देखिए, अब ये तो हो गया
कांग्रेस की तरफ की शर्त है। और इरविन क्या शर्त रखती है उसको देखेंगे हम लोग। ये इरविन ना बहुत चालाक रहता है, देखिएगा ना, गांधी जी का बहुत आलोचना होता है, ठीक है ना, इस समझौता के कारण। हम लोग आगे देखते हैं। अब कांग्रेस कौन कौन सी शर्त मानी उसको देखते हैं। जैसे कि देखिए, वो लोग पहला नंबर बोला कि तुम लोग जो आंदोलन चला रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको वापस लो। तो ये मान ली, ये माना गया शर्त है। वो शर्त क्या रखा था वो नहीं, बट कांग्रेस क्या क्या मानी ये है कि कांग्रेस कौन कौन शर्त मानी। तो पहला नंबर मान गई कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। दूसरा शर्त कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। लगभग प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक ना। तो इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इसमें भाग लेने वाला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सफरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, ये सब थे और भी कुछ कुछ थे, ठीक है। तो उसमें कांग्रेस भाग नहीं ली थी। तो यह शर्त रखा गया कि आप जो है इसमें गोलमेज में भाग लीजिए, दूसरा वाला गोलमेज में। ये दूसरा शर्त था किसका, उधर से जो शर्त माना गया कि ठीक है हम लोग भाग लेंगे, यानी कि ठीक है हम लोग आंदोलन को वापस लेते हैं, ये माना गया शर्त। दूसरा है कांग्रेस पुलिस ज्यादतियों की न्यायिक जांच की मांग नहीं करेगा। यानी कि ये कहना चाह रही है ब्रिटिश साफ शब्दों में कि अगर पुलिस तुम लोग के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो आप लोग न्यायिक मांग नहीं कर सकते हैं कि काहे मारा हमको, यानी पीटना चाह रहा, कितना तेज है ये देखिए, थर्ड नंबर। और चौथा नंबर है, मेन तो यही है कि नमक कानून एवं बहिष्कार की मांग को वापस किया जाए। वापस ले लो तुम लोग, जो नमक कानून तुम लोग जो अथी कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है इसका, नमक कानून का, उसको वापस लो, नमक कानून, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना कैसे कैसे शर्त है। याद रखिएगा शर्त सारा, बस पढ़, इसमें याद क्या करना, बस पढ़िए, याद हो जाएगा। समझ लीजिए बढ़िया से, खाली क्या क्या लिखा हुआ उसको पढ़िए अच्छे तरीक़ा से कि नमक कानून में बहिष्कार की मांग को वापस ले जाए। ये सारा शर्त जो कांग्रेस मान गई। अब देखिए क्या होता है, देखिए आलोचना होगा गांधी जी का, और हमारा ये वीडियो भी लास्ट हो जाएगा। ये लास्ट पेज है। गांधी इरविन समझौते की कुछ लोगों ने आलोचना किया। जैसे लगा कह रहे यार तुम लोग समझौता जो किए हैं, क्या किए हैं समझौता के अंतर्गत, इरविन ऐसा ऐसा शर्त रख दिया, आप मान कैसे गए, है ना। इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया, आलोचना किया। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, क्या हुआ कि आप सुभाष चंद्र बोस बोले कि आप स्वराज की मांग काहे नहीं किए वहाँ पे, आपको स्वराज की मांग करना चाहिए था। गांधी जी क्या क्या बोले, ज़्यादा बात तो बोले नहीं। गांधी जी के द्वारा शर्त यही था ना कि कांग्रेस का संपत्ति वापस किया जाए, जो नेता है उस पर अभियोग वापस लिए जाए, जो हिंसात्मक कार्य में भाग लेता है उसको छोड़ करके बाकी सबको रिहा किया जाए, अफीम या शराब की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना रखा जाए, और जो नमक बनाता है, जो समुद्र किनारे है, नमक बनाने के छूट दिया जाए। ये था, इसमें कोई शर्त था क्या ऐसा कि ये वाला कि पूर्ण स्वराज का। मेन तो हम लोग को स्वराज प्राप्त ही था। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि पूर्ण स्वराज काहे नहीं मांगे, तो जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस भी क्या किए, गांधी जी के आलोचना किए। क्यों किए, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग नहीं किए गांधी जी ने। दूसरा, जो कांग्रेस के अंतर्गत जो नौजवान थे कार्यकर्ता, वो बोले कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा माफ़ काहे नहीं करवाएं आप तो करवा सकते थे, आपके इतना पहुंच था। अगर आप अड़ जाते कि नहीं इसका सज़ा माफ़ होना चाहिए तो वो कुछ कर पाता क्या, वो करता ही। ऐसा जो कांग्रेस के जो नौजवान था कार्यकर्ता, वो कहा कि राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के फांसी के सज़ा माफ़ काहे नहीं करवाएं। इसके लिए गांधी जी को उन लोग क्या किया, आलोचना किया कि आप तो रखना चाहिए था ना शर्त। मगर गांधी जी क्या रखे थे कि जो हिंसात्मक में भाग लेता है उसको नहीं छोड़ना है, बाकी जो ठीक है उसको छोड़ो, ये था। इसलिए गांधी जी से कुछ लोग नाराज़ हो गए, और नाराज़ होने के कारण गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया। सवाल पूछ सकता है काला झंडा किसको दिखाया गया, तो गांधी जी को दिखाया गया था, ठीक है। अब देखिए, इतना होने के जब गांधी इरविन समझौता होने के बाद 1931 ईस्वी में गांधी जी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन, उसको समझेंगे अच्छा तरीक़ा से। तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे, जो तीनों गोल सम्मेलन है ना, वो पहले 1930 में हुआ, फिर अगला 1931 में होता है, और फिर उसका अगला 1932 में होगा, ठीक है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन को हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, ठीक है।
तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूरतमंद के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।